बताइएगा ज़ीशान के मज़ीद इस हवाले से उनके वकला का क्या कहना था और होपफुल हैं वो आने वाली केसेस के लिए? देखिए, ये शॉर्ट ऑर्डर था, फैसला महफूज किया गया था और अब चूंकि अदालत ने ये फैसला सुना दिया तो ये ओपन कोर्ट का फैसला नहीं था। लेकिन जाहिर है पीटीआई के जो वकला होंगे वो उस फैसले के या दीगर फैसलों के लिए पुरुमीद होंगे, क्योंकि इस केस में भी पीटीआई के जो वकील थे लतीफ खोसा, वो नुमाइंदगी कर रहे थे, नेब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया था अमजद परवेज। तो इनके दलाइल चलते रहे और एक रिलीफ कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि जो जिस केस में इनको जमानत मिल गई है उसमें उनकी रिहाई के कोई इम्कानात नहीं है। ये जनवरी की दरख्वास्त थी, 20 या 22 जनवरी को दरख्वास्त दायर कर दी गई थी और उसका फैसला आज सुनाया गया। तो एक लंबा प्रोसीजर चला, लेकिन चूंकि दीगर केसेस में उनकी गिरफ्तारियां डल चुकी है, दीगर केसेस में उनको सजावार ठहराया जा चुका है, तो वहां पे भी उनकी गिरफ्तारी है, रिहाई की कोई इम्कानात नहीं है। और जाहिर है कोई केस का जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है उनके लिए वो पुरुमीद हो जाते हैं। जिस तरह साइफर केस की आज समाअत होना थी, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तबीयत नासाजी की वजह से साइफर पर समाअत ना हो सकी। गैर शहरी निकाह का केस था, उस पर भी आज उनके वकील सलमान अकरम राजा ने जवाबुल जवाब जमा करवाया, तो 23 मई को उस पर भी समाअत होगी। अब इस केस में जिस हद तक इनको एक आर्जी रिलीफ तो दिया गया, लेकिन चूंकि इसको परमानेंट रिलीफ या कंफर्म रिलीफ इसीलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत जल्द इस केस का फैसला भी आने वाला है। जी, कितने अरसे में इस केस का फैसला आना है, ये बताइएगा ज़ीशान? देखिए, वैसे तो अब तक जितनी भी बानी पीटीआई और इनकी अहलिया या शामिमुत कुरैशी के खिलाफ जितने भी केसेस की सजाएं हुए उसमें बड़ा स्पीडी ट्रायल चला है ट्रायल कोर्ट की जानिब से। लेकिन चूंकि ये अलकादर ट्रस्ट का जो केस है इसको रखा गया था, पहले इसकी समाअत कर रहे थे जज मोहम्मद बशीर, उनके रिटायरमेंट के बाद नासिर जावेद राना उसकी समाअत कर रहे और इस केस में टोटल 27 गवाहान है। 27 गवाहान के में से अब तक 22 गवाहान जो है उनके जवाब बयानात रिकॉर्ड कराए जा चुके हैं, 5 गवाहान के बयानात जो है वो बाकी है। उसके बाद जवाबुल जवाब का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा और एक अंदाजे के मुताबिक बड़ी हद तक जो है इस केस का फैसला जो है वो भी मुतवक्की है।